जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और उस चैप्टर में आपको मैं आज पढ़ाऊंगा कि ये हमारा जो आई होता है इसको आयोटा भी बोलते हैं। इसका मैंने आपको मतलब भी समझा दिया था कि आई कहाँ से आता है। आज हम लोग उसकी पावर की बात करेंगे। मतलब ये अगर हम लोग आई का स्क्वायर करें, आई का क्यूब करें, आई की पावर 4 करें तो हम लोग को उस समय क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट आएगा। ये मैं आप लोग को इसलिए भी सिखा रहा हूँ क्योंकि आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4 ये आप लोगों को क्वेश्चंस में आप लोग को इनकी वैल्यू भी कुछ पुट करनी होती है। अगर अभी आप लोग निकालना सीख लेंगे तो क्वेश्चन में आप लोग इसको इजीली अप्लाई कर देंगे। अभी मैं आपको इस टर्न पे आई की पावर के बारे में पढ़ा रहा हूँ और नेक्स्ट टर्न पे मैं आप लोग को इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा कि उस पर बेस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो मैं बताऊंगा आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4 और जो भी वैल्यू होती है इसको आप लोग काफी अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं और जो कॉम्प्लेक्स नंबर के लेंथी क्वेश्चन होते हैं जो लॉन्ग में आते हैं उनमें भी इनका यूज होता है। मतलब कि उनमें जो स्टेप होते हैं उनमें इनका वैल्यू रखने का यूज होता है और फ्यूचर में जब आप लोग मैथ्स को आगे लेकर जाओगे तो उसमें भी आप लोग को इसका यूज देखने को मिलेगा। ये जो है इंटीग्रल पावर ऑफ आई मीन आयोटा, इसको हमने दो पार्ट में बांटा हुआ। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव पावर पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग नेगेटिव पावर पढ़ेंगे। ये देखते हैं कि पॉजिटिव पावर क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ, हमारी होता है आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। ये हमारा यहाँ पे आई की हमारी होती है। अब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो मैं आपको स्क्वायर करके दिखा भी दे रहा हूँ। ये आई स्क्वायर कर लिया, फिर अंडर रूट माइनस 1 है, इसका भी स्क्वायर कर लिया। आप लोग को ये तो पता होगा रूट की मतलब होता है 1/2। रूट का स्क्वायर का मतलब होता है पावर 1/2 और यहाँ पे भी हमारा ये 1/2, यहाँ पे हमारा 2 है तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है तो केवल बचता है -1। ये तो आप लोग को पता होगा, सिंपल कैलकुलेशन होती है लोअर क्लास में। तो इसकी वैल्यू आ गई, की वैल्यू आ गई -1। फिर मैंने आप लोग को एक स्टेप निकाल के दिखा दिया। आप लोग उसको डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो। अगर आपने लर्न नहीं किया तो भी कोई इसमें बात नहीं है। ये आप लोगों को डायरेक्ट माइंड में ही सोच सकते हो कि अगर आई की वैल्यू हमारी रूट -1 है तो आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 होगी। अब बात आती है आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। आई क्यूब को आपको पता होगा, हम आई क्यूब को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू आई कर लिया। अब आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, आई क्यूब का मतलब ये होता है कि आई क्यूब है तो आई क्यूब को ऐसे लिख दिया, ये 3 को लिख दिया 2 + 1 और पावर जब प्लस में होती है तो उसको हम लोग अलग करके मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। मतलब ये हमारा आई स्क्वायर हो गया और ये हमारा आई की पावर 1 हो गया। आई की पावर 1 मतलब आई हो गया तो ये हमारा यहाँ पे आई स्क्वायर हो गया इंटू आई हो गया। ये लिखने का वे होता है, इस साइड से मैंने लिख दी। सब आपकी 8th 9th क्लास में है। अभी मैं आप लोग को इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि ये वीडियो देख रहा हो और उसने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ाई ना करी हो तो उसको भी करना ये चीज़ें आ जाए। तो आई क्यूब कर दिया आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। हमने बोले -1 इंटू आई तो ये आई क्यूब की हमारी वैल्यू होगी -i होगी। अब नेक्स्ट आता है अगर हम आई का पावर 4 करेंगे तो हमें क्या मिलता है आई पावर 4 को आई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए पावर अगर ब्रैकेट के बाहर है इसकी पावर तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है 2 × 2 4 वापस आ जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी है -1 तो हमारी आई पावर 4 की वैल्यू होगी -1 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगी 1। अब आप लोग ये 3 है, ये 3 तो आप लोग को अच्छे से बिल्कुल लर्न कर लेनी है, निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया है क्योंकि ये 3 आपको याद रहेगी तो आप लोग बाकी भी काफ़ी इजीली अच्छे से कर पाओगे। अब आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i और आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। इतना आप लोग को हो गया याद। अब आगे देखते हैं आई की पावर 5। अब 5 है, हम लोग केवल आई की वैल्यू पता है, आई स्क्वायर की वैल्यू पता, आई क्यूब की वैल्यू पता, आई की पावर 4 की वैल्यू पता है। तो अगर हमको आई में उससे बड़े जिसकी वैल्यू पूछेगा तो हम लोग ये करेंगे कि हम लोग पावर को ब्रेक कर लेंगे या 1 के फॉर्म में या 2 के फॉर्म में या 3 के फॉर्म में या 4 के फॉर्म में। तो आई की पावर 5 पूछा है, y की पावर 5 तो हम लोग आई की पावर 4 + 1 तो लिख सकते हैं यदि तो हमने आई की पावर 4 + 1 लिख दिया। आई की पावर 4 इंटू आई हो गया तो आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1 हम निकाल सकते हैं 1 इंटू आई मतलब आई हो गया यहाँ पे। आई की पावर 6 को हम लोग कर सकते हैं आई की पावर 4 + 2 तो आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2 हो गया। आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो हमारा यहाँ पे आएगा आई की पावर 6 हमारा हो गया -1।
अब हमने देखा कि सबसे पहले हमको 4 तक निकालने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ा सेकल, उसके बाद तो फिर 5 6 तो इजीली निकलता जाता है। लेकिन अगर हमसे i पावर 20 पूछ ले, i पावर 25 पूछ ले, तो हम कब तक ऐसे करते रहेंगे। लोवेस्ट पावर में तो ऐसा हमने किया, दो बात तो समझ में आ रही है, वो बात ठीक भी है। हाईएस्ट पावर में हम लोग कैसे करेंगे वहाँ तक, तो उसके लिए हम लोग एक जनरल टर्म की बात करते हैं। मतलब कि हमने पैटर्न यहाँ से दे दिया कि क्या पैटर्न बन रहा है। अगर यही पैटर्न को ऑब्जर्व करके हमने आपको कोई जनरल फार्मूला बना दिया इस पे कि हमें जो भी वैल्यू निकालने को बोलेगा जो आई की जितनी पावर की, हम बस वो फार्मूले में वो पुट करेंगे वो वैल्यू, तो हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाए। आइए देखने क्या होता है। आप लोग इसको इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि i की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। ये वाला पॉइंट हमारा मतलब थर्ड पॉइंट i की पावर 4 इक्वल टू 1, ये क्या है की पॉइंट है, क्योंकि जब भी 1 में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगी। तो इसलिए हम i पावर 4 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हमने मल्टीप्लाई में i पावर 4 बना दिया उसका मतलब हो गया 1, तो उसका मतलब अगर 1 हो गया तो जाहिर बात है जो चीज़ है वही हो जाएगी। अब अगर i पावर 4 की बात तो समझ में आ गई। अगर हम बात करेंगे i की पावर 8 की, ये i की पावर हमने 8 दिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको i की पावर 4 उसका होल स्क्वायर, वापस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 8 ही आ जाएगा। i की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आप लोग कितना भी करेंगे वो 1 ही आएगा। सेम अगर हम लोग i की पावर 12 करें तो i की पावर 4 की पावर 3 वो 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा तो भी बनाएगा। और i की पावर हम लोग 16 करें तो भी i की पावर 4, फिर यहाँ भी 4 आ जाएगा तो भी हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब जब हम लोग i की पावर वैसे ही करते हैं जो कि 4 का मल्टीपल हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों 1 होगी मैं आपको कल पे सिखा चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम i की पावर हमने यहाँ पे 20 कर दिया तो हमारा यहाँ पे मतलब अगर i की पावर हमने 20 कर दिया तो हमारा 2 की जगह हो जाएगा 5, और हमारा अगर हम पावर अगर हम कुछ भी करें 2 3 4 5 तो हमारा 1 ही आएगा। तो अगर i की पावर 4 का मल्टीपल है कोई, 4 का मल्टीपल मींस वो होता है कि वो नंबर जो 4 के टेबल में आ रहा हो, तो 4 का मल्टीपल हुआ, तो कोई भी अगर 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू सीधे 1 होगी। ये बात आप लोग सीधे ध्यान रखिएगा, उससे आप लोगों को क्वेश्चन ब्रेक करने में आसानी हो जाएगी। तो ये अगर लंबी पावर है तो उसको हम लोग मल्टीपल में सबसे पहले हम लोग 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेंगे जिससे कि उसकी वैल्यू हो जाए 1, और बाकी फिर हम लोग को i क्यूब i पावर 5 मतलब कि i क्यूब i स्क्वायर उसमें हम लोग फिर उस हिसाब से उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। आइए देखते हैं जनरल टर्म क्या होता है। फॉर एनी चीज के हमारे के यहाँ पे कोई इंटीजर है, ये मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शन इनमें नहीं होगा। मींस ये 1 हो जाए -2 हो जाए 5 हो जाए -7 हो जाए, कुछ भी हो सकती है k की वैल्यू हमारे यहाँ पे। तो i की पावर 4k इक्वल टू 1, ये सेम वही बात होगी जो मैंने आपको बात यहाँ पर बताई है कि 4 का मल्टीपल हो। अब 4k है वो भी 4 का मल्टीपल होगा ना, 4 का मल्टीपल कैसे होगा ये बात आप लोग को यहाँ पर समझने वाली बात है। यहाँ पे k की जगह हम कोई भी इंटीजर रखेंगे, मतलब कि हमने 2 रख दिया 3 रख दिया 4 रख दिया, यहाँ पे हमारा आ गया 4 × 3 आ गया 4 × 4 आ गया, कुछ भी आ गया, तो 4 में क्या है मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं ना, 4 के मतलब वो 4 का मल्टीपल हुआ। अब k में आप लोग कोई भी रख दीजिए, कोई भी इंटीजर रख दीजिए, तो 4 के ऑलवेज 4 का मल्टीपल होगा। और अगर हम बात अगर हमने यहाँ पर 2k लिख दिया तो 2k जो हमारा होगा वो हमारा 2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि हम लोग k में ऑलरेडी 2 का मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, तो जो भी आएगा वो 2 का मल्टीपल ही होना है। 3k कर देंगे तो जो भी आएगा वो हमारा 3 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल मीन्स मल्टीप्लाई होना, यहाँ पे तो आपको 4 का मल्टीप्लाई होते साफ ही दिख रहा है कि हाँ इस नंबर में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो फिर कॉमन सेंस है, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा फिर मल्टीपल होगा। ये i की पावर 4k इक्वल टू 1 हो गया हमारे यहाँ पे, ठीक है, ये आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गई। अब बात आती है i की पावर 4k हो गया, अगर i की पावर 4k + 1 हुआ तो i की पावर 4k + 1 को i की पावर 4k × i कर सकते हैं। ये मैंने आपको बात बताया i की पावर 5 उठ जाएगी, i की पावर 4k 1 हो गया और i का मतलब यहाँ पे हमारा i हो गया, और सेम i की पावर 4k + 2 तो i की पावर 4k × i स्क्वायर कर दो, i स्क्वायर में तो हमारे हो जाएंगे -1 तो हमारे यहाँ पे -1 आ गया। और i की पावर 4k + 3 में i की पावर 4k × i क्यूब कर सकते हैं आप लोग, i की पावर 4k हमारा 1 हो गया और i क्यूब की वैल्यू हमारी हो गई यहाँ पे -i, तो हमारा यहाँ पे हो गया -i। ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। भाई मैंने आपको उसके पहले जो समझाया था उसको मैंने फार्मूले के फॉर्म में कर दिया। अभी हो सकता है कि आप लोगों को इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे जब मैं आप लोगों को इस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाऊंगा
तो आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को इजीली अच्छे से समझ में आता रहेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम इसमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं आप लोग को प्रैक्टिस के साथ आती जाएंगी। ये मैंने डिटेलाइज कर दिया, इसमें मतलब कि ये मैंने आपको जनरल टर्म में बता दिया कि कैसे होता है। वो धीरे धीरे आप लोग उसको जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को सीख जाएंगे वहाँ पे। अब पॉजिटिव पावर तो हो गई, और अब बात आती है निगेटिव इंटीग्रल पावर का होगी। तो हम लोग निगेटिव पावर कैसे करते हैं, तो निगेटिव पावर क्या होती है हमारी वहाँ पे, ठीक है। निगेटिव पावर को बताने से पहले मैं आप लोगों को पार्ट का रिवाइज कराना चाहूँगा, जिससे कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आता है। अगर हमारे पास ये है 4 की पावर -1, तो इसको 1/4 तो कर सकते हैं। ये भी आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। मैं आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास ये 1/2 है, 2 हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास 2 की पावर -1 हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 का स्क्वायर अपॉन में, तो ऊपर ले जाएंगे तो 4 की पावर -2 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हमारे पास यहाँ पे हो गया मतलब कि 3 की पावर 3 हो गया। अगर हम लोग अपॉन में ले जाएंगे तो 3 की पावर -3 हो जाएगा। अगर केवल 3 लिखा हो तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं ऊपर हमारी पावर 1 है, तो यहाँ पे करेंगे तो 1/3 की पावर -1 हो जाएगा। मीन्स अगर कोई नंबर है उसको हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाए या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाए, तो पावर अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। पर आप लोग को इतना फंडा यहाँ पे ध्यान रखना है। मैं आप लोग को इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपने पास में पढ़ा होगा, अच्छी बात है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको रिवाइज हो जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग ये यहाँ पे सीख जाएंगे। ये है तो बिल्कुल 9th क्लास की, मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ आप लोग को आता होगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी कारणवश उस समय नहीं अच्छे से पढ़े होते हैं, तो इस चीज़ की ये चीज़ उनको समझ में ही नहीं आएंगे। और ये बिल्कुल बेसिक है, अगर ये आपको नहीं आती है तो आगे आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है फिर। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैं आपको मतलब कि पढ़ाता हूँ। अब पॉजिटिव पावर आ गई, अब नेगेटिव पावर क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने आई देखा, आई का हमने स्क्वायर किया, फिर आई का क्यूब किया, फिर आई की पावर 4 किया, फिर आई की पावर 5 किया। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब पॉजिटिव पावर है, यहाँ से पॉजिटिव है। अब बात आती है क्या हम लोग निगेटिव पावर भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने कर दिया आई की पावर -1 कर दिया, आई की पावर -2 कर दिया, आई की पावर -3 कर दिया, आई की पावर -4 कर दिया। क्या ऐसा करना पॉसिबल होता है? तो ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल होता है। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चंस में इनका यूज हो सकता है। तो निगेटिव पावर करके हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं, अभी हम लोग वो यहाँ पर हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये आई की पावर -1। अब 4 की पावर -1 को हमने 1/4 तो कर दिया ऐसे, तो हम आई की पावर -1 को भी 1/i कर देंगे। हम लोग करते क्या है 1/i में, हम लोग यहाँ पे फंस गए। 1/i की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई की वैल्यू तो √-1 होती है, अगर आपने √-1 कर दिया तो हम तो फंस जाएंगे। क्योंकि ऑलवेज वैल्यू ऐसे हम लोग निकालने का सोचते हैं कि वो फ्रैक्शन में ना है, विदाउट फ्रैक्शन है। तो करता ये है कि हम लोग आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो ऊपर बन गया आई और नीचे बन गया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है होती है -1, तो आई और -1 इक्वल टू -i। तो ये आई की पावर -1 की वैल्यू हो गई। अब बात आती है आई की पावर -2 की, तो आई की पावर -2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/i², और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसकी वैल्यू होगी -1। आई क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 1/i², और आई क्यूब 1/i³ हमने यहाँ पे लिख लिया। हम लोग इसको भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई नहीं करते सीधे हम लोग -i पुट करेंगे तो बाद में हमको मल्टीप्लाई करना ही होगा। यहाँ पे हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर आई हो गया, नीचे आई की पावर 4 हो गया, जिसकी वैल्यू हो गई 1, तो इसके हमारे यहाँ पे आगे आई आ गया। और आई की पावर -4 जो हम निकालते हैं, तो हमने कर दिया 1/i की पावर 4, आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, तो आई की पावर -4 की वैल्यू हो गई 1। इसको आप लोग अगर ना लर्न करें तो भी आपका काम चल जाएगा निगेटिव पावर, लेकिन निकालते कैसे हैं आप लोग को निकालना आना चाहिए वो चीज़ निगेटिव पावर का। ये मैंने आज आपको आई की इंडिविजुअल पावर पढ़ाई, पॉजिटिव पावर पढ़ाया, निगेटिव पावर पढ़ाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज तक मैंने जो भी पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। मैं समझ सकता हूँ ये आपको थोड़ा पढ़ने में पता लगा होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम पर मैं आप लोग को ठीक बेस्ड प्रॉब्लम कराऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रॉब्लम समझने के बाद आप लोग अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।